नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बहुजन जननायक पर। आज की इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे बहुजन आंदोलन के इतिहास, इसके संघर्ष, विचारधारा और संगठन के प्रयासों पर। यह एक ऐसा विषय है जो हमारे समाज की जड़ों से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में हम फुले अंबेडकर विचारधारा के माध्यम से बहुजन समाज के अधिकारों और उनकी ऐतिहासिक यात्रा को विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, बहुजन शब्द का अर्थ है बहुसंख्यक लोग, जो समाज के उस वर्ग को दर्शाता है जो लंबे समय तक जातिगत, आर्थिक और सामाजिक भेदभाव का शिकार रहा। इसमें दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय शामिल हैं। भारत में जाति व्यवस्था की जड़ें इतनी गहरी थीं कि बहुजन समाज को शिक्षा, संपत्ति और अधिकारों से वंचित रखा गया। सामाजिक भेदभाव और दमन के खिलाफ आवाज उठाने के प्रयास 19वीं सदी में शुरू हुए। इस समय महात्मा ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले जातिगत अन्याय और भेदभाव के खिलाफ आवाज बुलंद की। महात्मा ज्योतिबा फुले को बहुजन आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। फुले ने लड़कियों और दलित समुदाय के लिए स्कूल स्थापित किए। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक समानता का सबसे बड़ा माध्यम माना। धर्म के नाम पर किए जा रहे शोषण और जातिगत अत्याचारों के खिलाफ अभियान चलाया। उन्होंने ब्राह्मणवादी परंपराओं को चुनौती दी। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के लिए काम किया। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। फुले की विचारधारा ने बहुजन समाज को आत्मसम्मान और समानता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। महात्मा फुले के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुजन आंदोलन को नई दिशा दी। उन्होंने अपने जीवन को बहुजन समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। अंबेडकर ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। उन्होंने विदेश से उच्च शिक्षा प्राप्त कर बहुजन समाज को सशक्त बनाने का प्रयास किया। भारतीय संविधान का निर्माण करते समय उन्होंने बहुजन समाज के लिए विशेष प्रावधान सुनिश्चित किए, जैसे आरक्षण और समानता का अधिकार। वर्ष 1956 में अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया और लाखों अनुयायियों के साथ एक नई सामाजिक क्रांति की शुरुआत की। पूना पैक्ट और महाड सत्याग्रह जैसे आंदोलनों के माध्यम से उन्होंने दलित समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। बहुजन आंदोलन के इतिहास में कई संगठनों और नेताओं ने समाज को संगठित करने के प्रयास किए। पेरियार ई.वी. रामासामी। दक्षिण भारत में पेरियार ने ब्राह्मणवाद और जातिवाद के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चलाया। उन्होंने द्रविड़ कज़गम की स्थापना की और समानता और आत्मसम्मान पर जोर दिया। कांशीराम। कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की स्थापना की। उनका नारा, जिसकी संख्या अधिक है उसकी भागीदारी भी अधिक होनी चाहिए, बहुजन समाज को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में था। आज भी कई संगठन और नेता बहुजन समाज के अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं। शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उनके प्रयास जारी हैं। फुले और अंबेडकर की विचारधारा बहुजन आंदोलन की नींव है। जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता को समाप्त करना, बहुजन समाज को शिक्षित बनाना ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें, धर्म के आधार पर भेदभाव को समाप्त करना, बहुजन समाज को आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने के लिए प्रेरित करना। बहुजन आंदोलन के प्रमुख संघर्ष। महाड सत्याग्रह। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में यह आंदोलन दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों तक पहुंच दिलाने के लिए किया गया। मंदिर प्रवेश आंदोलन। यह आंदोलन दलितों को मंदिरों में प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए चलाया गया। आरक्षण का आंदोलन। आरक्षण को लागू कराने और उसके विस्तार के लिए संघर्ष किया गया। आज बहुजन आंदोलन ने नई ऊंचाइयां छू ली हैं, हालांकि अभी भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं। बहुजन समाज में शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। बहुजन समाज को राजनीतिक रूप से और अधिक संगठित होने की जरूरत है। जातिवाद और भेदभाव को समाप्त करने के लिए सामाजिक जागरूकता अभियान चलाना आवश्यक है। बहुजन आंदोलन का इतिहास हमें सिखाता है कि संघर्ष, शिक्षा और संगठन के माध्यम से समाज में बदलाव लाया जा सकता है। फुले अंबेडकर विचारधारा आज भी प्रासंगिक है
और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको बहुजन आंदोलन के इतिहास का कौन सा पहलू सबसे अधिक प्रेरणादायक लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।